Hi, this is a finally big and you're watching a fun talks. Just keep watching. Hoping you guys are doing great in your life, in your future and in your career. तो इन बुक्स को यहाँ पे रखने का मतलब ये एकदम नहीं कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट एंगल इधर से अच्छा मिला तो मैंने बुक्स को हटाना ज़रूरी नहीं समझा। दैट्स वाई बुक्स आर हियर। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 मिस्टेक्स बताऊंगा जो एक क्लास 11-12 का बच्चा करता है जनरली, एंड मैंने भी किया वो मिस्टेक्स एंड देन आई फील कि ये गलत है मिस्टेक्स, एंड मैंने उन मिस्टेक्स से सीखा, देन आपको सिखाना चाहता हूँ सिंपली। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जो क्लास 11-12 में हम जनरली मिस्टेक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं ना, हमको लगता है कि हमारा जो जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा हमारा उतना बड़ा स्वैग होगा, जो कि सिंपली मेरे ख्याल से इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि कोई भी दोस्त आपके साथ तब तक ही रहता है जब तक उसका मकसद रहता है। सिंपली 80% अपने दोस्त की बात मैं कर रहा हूँ, एंड 20% आपके लॉयल होते हैं। तो उन 20% को ढूंढो, उनके साथ रहो, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाओ, लाइक सबसे परिचय सबसे रखो, लेकिन व्यवहार बहुत कम लोगों से रखो सिंपली। तो आप जितना छोटा फ्रेंड सर्कल होगा आपका, उतना ज़्यादा आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। जितना ज़्यादा लोग होंगे आपके फ्रेंड सर्कल में, उतना कम आपको अपने लिए टाइम मिलेगा। और सिंपली आप अगर ज़्यादा लोगों के साथ में रहोगे तो आप दूसरे कैरेक्टर के इंसान बन जाते हो, एंड अगर आप जितना टाइम अपने साथ बिताते हो आप उसमें खुद के कैरेक्टर पर रहते हो सिंपली। तो आप अपना फ्रेंड सर्कल को मेंटेन करो अगर 11-12 के बच्चों, क्योंकि आपको ये आगे चल के ना बहुत भारी पड़ेगा कि आप ये सोचोगे कि यार मैंने कितना टाइम ऐसे लोगों में वेस्ट कर दिया जो 12th के बाद निकलने के जस्ट बाद मुझे भूल ही गए सिंपली। तो उन कुछ दोस्तों को ढूंढो अपने फ्रेंड सर्कल में से जो आपके साथ रह सकते हैं आगे, एंड उन पर टाइम स्पेंड करो, आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। ओके, अब सेकंड मिस्टेक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे है चूजिंग सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स की बात मैं बहुत बार करता हूँ, लेकिन अब मैं इस बार और थोड़ा एक्स्ट्रा मैं डीप में जाता हूँ कि यार सब्जेक्ट्स ऐसा चूज़ करो जिसमें आपको अपने लिए टाइम मिले। और सिंपली सब्जेक्ट्स से 11th में आपने क्या लिया उससे करियर का आपका मैटर नहीं करता, बट हाँ आप वो सब्जेक्ट्स लो जिसमें आपको खुद के लिए टाइम मिले। अब टाइम खुद के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे क्या लगता है ना, अगर जिस दिन आप अपना पैशन या फिर अपना इंटरेस्ट फाउंड कर लेते हो कि मेरा क्या है, मुझे क्या करने में बहुत खुशी होती है, वो दिन आप पे एक रीबर्थ होता है। और वो रीबर्थ करने के लिए आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। और जब तक समय नहीं निकलेगा ना, जब तक आप ऐसे सब्जेक्ट्स अगर ले लोगे जिसमें आपका मन नहीं लगता है, आप उसी में बिज़ी रहोगे। मतलब ऐसा होता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ऐसा मैथ लेके लिया, पहले उन मैथ लिया, फिर आप समझे लोग जाओ क्या होता है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए सिंपली। तो आप सब्जेक्ट्स ऐसे चूज़ करो जिसमें आप अपने लिए टाइम निकाल सको, क्योंकि आपका 11-12 के सब्जेक्ट से आपका करियर डिसाइड कतई नहीं होता है वो आप, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट से 2-4 करियर डिसाइड होते हैं बस, और ज़्यादातर तो बिना करियर के सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी मैं तीसरी मिस्टेक्स की बात करूँ तो है नॉट डूइंग होमवर्क। आप कहोगे यार ये होमवर्क वाली बात कौन करता है, आखिर होमवर्क ना करने से क्या? मेरा मानना है कि आप सबको होमवर्क करना चाहिए, एंड मैं नहीं करता था होमवर्क सिंपली। मैं बताता हूँ जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर आज तक मैं लाइफ में मानूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है ना, वो होमवर्क है। अब वो क्यों है? क्योंकि यार लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो डिसिप्लिन होता है। और होमवर्क क्या हमको सिखाता है कि अगर टीचर ने आज होमवर्क दिया तो कल आपको वो कंप्लीट करके लाना होगा, एंड दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी सेम ये चीज़ है। लेकिन जब आप होमवर्क नहीं करते हो ना, तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड होता है आपको ये बताने लगता है कि यार तुम किसी भी चीज़ के वादे लोगे ना अपने आप से कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, बस आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करते रह जाओगे। आपका सब कॉन्शियस माइंड कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं, मतलब जल्दी नहीं हो पाएगा अगर आप होमवर्क करने की एक आदत नहीं डाल दो। दैट्स वाई आप देखोगे कुछ जो बच्चे होते हैं ना, जो होमवर्क बहुत टाइम टू टाइम करते हैं, वो डिसिप्लिन में भी रहते हो। अगर वो लाइफ में कुछ सीखना या फिर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें उनका ज़्यादातर मन लगता है, क्योंकि वो अपने सब कॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रेन कर चुके हैं कि वो डिसिप्लिन में रहना सीख चुका है। और आपका नहीं सीखा, मेरा नहीं सीखा, मैं अभी भी नहीं डिसिप्लिन में रह सकता हूँ अगर मैं अपने आप को ऐसा पुश नहीं करता कि यार करना है, अब मेरे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सीखो कि होमवर्क करना ज़रूरी है लाइफ में, मतलब 11-12 के करियर में। ओके, अब तीसरी मिस्टेक्स क्या है? नॉट टेकिंग पार्ट इन एक्टिविटीज़। स्कूल में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं आपके, मतलब मेरे भी स्कूल्स में होती थी, और मैंने बहुत से एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया। मैं सिर्फ स्कूल में ड्रामा था जिसमें मैं बहुत अच्छा था थोड़ा बहुत, बट पब्लिक स्पीकिंग के होते थे। मुझे डर था, सबसे बड़ा मेरा डर अगर कोई था तो स्टेज पे चढ़ के कुछ बोलना, मेरे पैर काँपते थे, एंड मुझे वो डर को ओवरकम करने का मौका भी मिला, बट पता नहीं क्यों, शायद मुझे उस समय समझ नहीं था,
और इसलिए मैं उस डर को ओवरकम नहीं कर पाया। अगर आपके भी स्कूल्स में ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं पर्सनालिटी को इन्हेंस करने के लिए, तो आप उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। क्या पता आपको कुछ अच्छा लग जाए एंड आप उसको करियर बना लो, क्योंकि एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा करियर है। अगर मुझे वो पब्लिक स्पीकिंग का फियर मेरे मन में ना हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। एंड मैं यूट्यूब पे बनाने का एक और ही रीज़न था कि मैं अपना डर भगाना चाहता था कैमरे के सामने से, एंड मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा जा रहा है अभी। तो अगर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप उनको लो, आपका जो कैरेक्टर होता है, रियल कैरेक्टर होता है, वहाँ से आप वो निकलता है। जब ड्रामा करते हो, सीखते हो एंड कुछ लर्न करते हो, कुछ लोगों के सामने बताते हो, उसको दिखाते हो, तो वो आपका ना जो पर्सनालिटी होता है वो इन्हेंस होता है सिंपली। तो अगर एक्टिविटीज़ होती हैं आपके भी स्कूल्स में तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करो सिंपली, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट मिस्टेक के बारे में, जो कि बहुत ही डेडलीस्ट मिस्टेक तो नहीं कहूँगा बट उससे कम भी नहीं कहूँगा। मेरे लिए तो नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि मैं थोड़ा, मुझे समझ में आया कि ये मिस्टेक था, कम था, लेकिन आप लोगों को समझ, ये जो पांचवा मिस्टेक है ना, वो जनरली आप लोगों से रिलेट नहीं करता है, वो रिलेट करता है कॉलेज मैनेजमेंट से भी अक्सर करके। होता क्या है कि स्कूल एंड कॉलेज, सॉरी, स्कूल वाले इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ना मार्क्स के ऊपर कि आपको ये फील होना बंद हो जाता है कि यार 12th के बाद भी हमको कुछ करना है। अब होता क्या है, जनरली आपको स्कूल वाले बता देते हैं कि 2-4 यूनिवर्सिटीज़ के नाम, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटी हो गया, जेईई हो गया, नीट हो गया, ये सब कुछ एग्ज़ाम्स एंड यूनिवर्सिटीज़, अलीगढ़, ये सब थोड़े बहुत बता दिए जाते हैं। आपको लगता है कि ये 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अगर एडमिशन मिला तो ठीक है, वरना लाइफ तो ख़राब है, सिंपली यही लगता है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। डीयू से भी बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जो कि बहुत हाई प्लेसमेंट देते हैं एंड आपकी पर्सनालिटी भी इन्हेंस होती है वहाँ पे जाके। तो होता क्या है जनरली कि स्कूल वाले सिर्फ मार्क्स पे आपको, सिर्फ उनका क्या काम होता है ना कि बच्चा 12th करके मार्क्स ले के, अच्छे मार्क्स ले ले और वो स्कूल से चला जाए, एंड दैट्स ऑल। मतलब फिर आप पढ़ो तो अच्छी बात, और अच्छे से पढ़ाई करो तो वो आपको बुलाएंगे स्टेज पे एंड आपको लेक्चर देना पड़ेगा, सिंपली आपकी तारीफ़ होगी, और नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुराई भी नहीं होगी। तो आप अपने लिए करो कि अगर आप जैसे एग्ज़ाम्स आने के 2-4 महीने बाकी हैं अभी, तब से आप कॉलेज ढूंढना स्टार्ट कर दो। आप ये ढूंढना स्टार्ट कर दो कि किस कॉलेज में वहाँ का क्राउड कैसा है, और वहाँ का मतलब लोग कैसे हैं वहाँ पे, और तीसरी चीज़ वहाँ की मैनेजमेंट कैसी है, वहाँ का सोसाइटीज़ कैसे हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट, शहर कैसा है, ये सब सर्च करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि होता क्या ना, 12th के एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ जाता है। और बहुत ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जब आपको समझ में आता है कॉलेज चूज़ करना है, देन बहुत लेट हो चुका होता है, सारे कॉलेज के इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं और आप फॉर्म वगैरह भी नहीं फिल कर पाते। तो आपको ये तो ज़रूर है, वैसा मिस्टेक है कि आपको 1 साल छोड़ना पड़ सकता है। मैंने जानबूझ के छोड़ा था, 1 साल छोड़ा हूँ अपने आप को बस समझने के लिए, समझ चुका हूँ लगभग हल्का फुल्का। और अगर आपको भी ऐसा करना है तो आप लैब्स करो, इसके ऊपर अगली कभी और वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छे कॉलेजेस मिलना चाहिए तो 2-3-4 कॉलेजेस ही नहीं है बहुत स्पेशलिस्ट, आप और भी कॉलेजेस में जा सकते हो। सिंपली आप ढूंढना स्टार्ट करो। ये गलती मत करना कि एग्ज़ाम्स हो जाएंगे फिर ढूंढूंगा, टीचर बताएंगे फिर ढूंढूंगा, करता ही नहीं। ओके, अब 5 मिस्टेक्स के बारे में बात किया था, लेकिन मैं 6वीं मिस्टेक्स नहीं कहूँगा, वो आपके ऊपर है। करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं रहने दो। मैंने किया ये मिस्टेक, काफ़ी किया। मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था इंटरनेट को एक्चुअली, और बुक्स नहीं पढ़ता था। तो 6वीं मिस्टेक यही है कि अगर आप 11th-12th में हो तो अपने लिए टाइम निकालो, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो और बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। कैसे बुक्स? वो नॉवेल्स भी हो सकती हैं, वो सेल्फ ग्रोथ पे भी हो सकती हैं, वो माइंडसेट के ऊपर भी हो सकती है, फाइनेंस के ऊपर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। एंड दूसरी चीज़ उसी में आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर करो वर्ल्ड को कि यार और भी क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे लिए। अभी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे निकलेंगे ना, आपकी 10th पास वाला बच्चा भी कर सकता है, 8th वाला बच्चा भी कर सकता है, बस आपके पास स्किल्स होने चाहिए। तो वो एक्सप्लोर करोगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो दिस वॉज द होल वीडियो। मतलब मैं इसमें 4-5 मिस्टेक्स के बारे में जो बात किया वो मैंने खुद फील किया एंड खुद किया, एंड आपको सजेशन दूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। क्योंकि यार मिस्टेक्स ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, अगर आप नहीं सीखते तो वो आपकी गलती है। और मैंने सीखा, दिन में चाहता हूँ कि अब मैं उसको
सही तो नहीं कर सकता बैक में जाके, लेकिन मैं ये तो कर सकता हूँ ना कि आने वाले लोगों को ये बता सकूँ कि मिस्टेक्स मत करना। ये कुछ मिस्टेक्स, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं, लेकिन ये जो मुझे लगा बेसिक्स मिस्टेक वो थे, आप इनको इम्प्लीमेंट करो। पूरा वीडियो तो नहीं देखोगे फॉर श्योर, मुझे जहाँ तक लगता है वो देखे हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर देखे तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो।